आपने ज़रूर अपने आसपास में ज़मीन और जगह के लिए लड़ाई होते हुए देखा होगा या कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखा होगा, या तो अपने अ, आसपास में, अपने गांव में ज़रूर ऐसा लड़ाई देखा होगा। लेकिन वही ज़मीन, वही जगह जो है किसी के लिए कितना बड़ा काल हो सकता है, आप ये देखने को मिलेगा कि एक 35 एकड़ की ज़मीन, ये जो है लड़ाई का जो मेन जड़ है इजराइल और फिलीपींस के बीच, जो एक बहुत बड़ा घातक रूप ले चुका है। पूरे विश्व को अब जो है इसको दो धरा में बांट दिया गया है। ये 35 एकड़ की ज़मीन, इसमें अभी तक कहा जाता है कि ये तीनों ही धर्म, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन, तीनों ही धर्म के एक पूजा करने के लिए, जो जैसे हिंदू धर्म के लिए पूजा करने के लिए एक मंदिर होता है, वैसे ही इन लोगों के लिए मंदिर है। तो मुसलमानों के लिए ये है कि वहाँ पे अलास्का एक मस्जिद है, और इसके बाद यहूदियों के लिए या फिर क्रिश्चियन के लिए आप बात करें तो इन सभी के लिए मक्का मदीना के बाद अगर मुसलमानों के लिए कहा जाए तो वो अलास्का मस्जिद है, जहाँ पे वो लोग जाना पसंद करते हैं। और यरूशलेम एक जगह है जहाँ पे ये जगह है, और ये 35 एकड़ का जो मेन जड़ है, केवल आप इस ज़मीन को मेन जड़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप ये तीनों के बीच, तीनों धर्म की लड़ाई की बात हो गई, तीनों के धर्म की वजूद की बात हो गई, जहाँ ये केवल ज़मीन की लड़ाई नहीं रही, अब ये केवल धर्म को बचाने की और उसको बचा करके पुनः जो है अपने अस्तित्व को लाने की बात हो रही है। फिलीपींस, इजराइल, हमास में अगर अभी तक देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में जो है मौतें हो चुकी है। मतलब ये एक क्या कह सकते हैं, बहुत ही दुखदाई कहा जा सकता है कि हज़ार की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई अभी तक जो है ये नहीं निकल पाया है, सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। यरूशलेम जो जगह है वहाँ पे एक मंदिर है, मुसलमानों के लिए है टेंपल माउंट, उसके बाद मुसलमानों के लिए अलास्का है, फिर ये यहूदियों के लिए टेंपल माउंट है, और ईसाई धर्म के लिए भी जो है इन सभी आपस में एक दूसरे से लड़ बैठे हैं। और जब 1947 में जब ये बात चली थी 1941 में और 1949 के बीच में, यहूदी जो है जब उन लोगों को लगा कि अगर हम लोग एक जगह नहीं रहे तो यहूदियों के लिए यहाँ पे किसी जगह पे रह पाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इजराइल का जो है देश बनाने की बात हुई, वहाँ पे कुछ जगह इजराइल के पास चला गया, फिलीपींस के पास चला गया। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये बात यूएनए में जाता है 1947 में। तो अब ये कहा गया कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है जा सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वहीं से ये लड़ाई का जो जड़ है यही है, और ये 35 एकड़ की ज़मीन अब कितने की जो है जाने लेंगी ये कह पाना मुश्किल है। अभी पूरे विश्व को लगभग आप कह सकते हैं कि दो धड़े में बांट दिया गया है, कोई इजराइल के साथ है तो कोई फिलीपींस के साथ है, तो कोई फिलीपींस के साथ है तो कोई इजराइल के साथ है। तो ये पूरे देश को, माने पूरे विश्व को दो धड़े में बांट देने वाला ये फिलीपींस, इजराइल और हमास की लड़ाई आगे क्या ये बहुत भयानक रूप लेती है। आप क्या सोचते हैं, कैसे क्या किया जाना चाहिए जो है इस पर, इसका सॉल्यूशन हो सके, इसका जो है हल निकल सके? तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है?